सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड का जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात निकालना। ठीक है, उनका कैलकुलेशन करना। तो देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियो था ये यूपी बोर्ड क्लास 12 का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है क्या, उसका बेसिक, उसके सारे बेसिक को समझाया था कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है कैसे, और उसके होने के बाद उसमें अकाउंटिंग क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम यही था कि नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना और त्याग अनुपात की गणना। तो आज मैं उसको इसके बारे में डिटेल, इसके बारे में थ्योरेटिकल डिटेल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो आज मैं उसका क्या करूंगा, आज मैं उसका प्रैक्टिकल बताकर, यानी उसके एग्जाम्पल समझाकर आपको इनका कैलकुलेशन बताऊंगा कि इनका कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, इसमें बहुत आसान चीजें हैं, बहुत हार्ड चीजें नहीं। इसमें क्या होता है कि 4 केसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 4 केसेस होते हैं, और केसेस किस पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन की स्थिति पे। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से उस केस में उसको समझेंगे, और उस केस के मेथड को जो मैं बताऊंगा कि पहला केस है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, दूसरा केस है तो कैसे, तीसरा केस है तो कैसे, चौथा केस है तो कैसे, तो उनके स्थिति के हिसाब से, उनके केस के हिसाब से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? जैसा क्वेश्चन वैसा हम उस वैसा केस में होगा, और उस केस के मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। और त्याग अनुपात, त्याग अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात बहुत आसान है, कैसे निकलता है तो आपको इससे पहले जो वाले वीडियो में मैंने उसका फॉर्मूला बताया, उसका फॉर्मूला बताया कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जब हमारे क्वेश्चन में पुराना अनुपात होगा और नया अनुपात हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन दोनों के डिफरेंस से हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों के डिफरेंस से हम त्याग अनुपात निकालेंगे। तो बहुत आसान है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं चलता हूं इसके पहले एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, when the share of new partner is given, यानी नए साझेदार का लाभ का हिस्सा, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा मतलब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। ठीक है, यानी हमारा क्या होगा, नया साझेदार का शेयर, जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो इस क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात समझ में? नया साझेदार का जो शेयर है प्रॉफिट का वो हमारे इस क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैं हिंदी कम यूज करूँगा, लिखने में कम यूज करता हूँ, बोलने में ज़्यादा यूज करूँगा, इसलिए क्योंकि हिंदी का मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। बी फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि हिंदी का राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर बोर्ड पे इंग्लिश ही लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा, हिंदी में लिखूंगा उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे लग रहा है, साथ साथ देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि ए, बी और सी 4:3:2 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में बताया कि ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं, ए, बी, सी, उनका अनुपात क्या, 4:3:2, 4:3:2 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार है। यानी कैसा ये अनुपात है, पुराना लाभ हानि अनुपात है। उसके बाद बता रहा है डी को भविष्य के लाभ में 1/3 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया जाता है। डी को प्रवेश मिला कितने हिस्से के लिए, तो डी का हिस्सा दिया है, डी को प्रवेश मिला है 1/3 के लिए। डी का हिस्सा कितना है, 1/3 के लिए। बात समझ में आया, डी को प्रवेश मिला है हमारा 1/3 के लिए। और फिर करना क्या है, तो देखिए फिर करना क्या, नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात क्या है, यानी हमें नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला केस कैसे समझ में आएगा, तो पहला केस वो होगा जिसमें हमारा पुराना अनुपात दिया होगा। ठीक है, जिसमें हमारा पुराना अनुपात दिया होगा और नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया होगा, और इस हिस्से के संबंध में कोई भी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, कोई भी अतिरिक्त सूचना, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं होगा। बात समझ में आया। पहला केस कैसे होगा पहचानेंगे, उसमें हमारा पुराना अनुपात होगा, नया साझेदार का हिस्सा होगा, और कुछ भी उसके बारे में नहीं होगा, और उसके बारे में कुछ भी नहीं होगा, सीधे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो केस है वो फर्स्ट केस है। और फर्स्ट केस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्ट केस को सॉल्व करते समय क्या करते हैं हम लोग, पूरे फर्म के, जो भी हमारा फ्यूचर का फर्म होने वाला है डी के एडमिशन के बाद, उस पूरे फर्म के लाभ को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, पूरे फर्म के लाभ को हम 1 मान लेंगे, और 1 में से हम क्या करेंगे, जो नया साझेदार है उसके लाभ को हम क्या करेंगे, उसके लाभ को हम घटा देंगे। यानी कितना है, 1/3 हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, घटाने के बाद बचेगा, देखिए इनके एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा,
और इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1 का 3 डिवाइड, ठीक है 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार होता है, 3 बार में, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का 3 में डिवाइड 1, 1 का 1 में 1 मल्टीप्लाई करने पे यानी कितना बचा 2/3, ये हमारा शेष हिस्सा होगा। ठीक है, क्या करते हैं पूरे फर्म के लाभ को 1 मान करके उसमें से नए साझेदार के हिस्से को घटाते हैं, बचा हुआ हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस बचे हुए हिस्से को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है, यानी ए का देखिए, ए का बचा हुआ हिस्सा 2/3 में कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसका हिस्सा 4 है, और 4 बटे में कितना सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 7 2 9, यानी 4 बटे में 9। उसी तरह बी का कितना होगा, 2/3 में हमारा कितना अनुपात है इसका, 3 बटे में 9। और सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा हो जाएगा 2/3 में उसका कितना अनुपात है, 2 बटे में 9। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, 27 और 4 दूना 8, 27 और 3 तरीके 9, 3 दूना 6। ठीक है, फिर 27 और 2 दूना 4। ठीक है, और डी को भी हम लिख लेंगे, डी का कितना अनुपात है, तो डी का हमारा हिस्सा कितना है 1/3, यही वाला लिखते हैं, डी का हमारा कितना है 1/3। अब देखिए सबके नीचे तो 27 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं हर को समान करते हैं, तो हर को समान करते हैं तो हमारा नया अनुपात बन जाता है, यानी नया अनुपात बराबर हो जाएगा 8/27 अनुपाते 6/27 अनुपाते 4/27 अनुपाते 1/3। इसको भी बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए भी हम लोग वही काम करते हैं जैसे भिन्न के जोड़ घटाने में होता है। हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, तो सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 27 आएगा। ठीक है, 27 आएगा, फिर 27 को 27 में डिवाइड, यानी एक बार में 1 का 8 हो गया, यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे सेम चीज 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 का 27 कितने बार में आता है 9। ठीक है, 9 बार में आता है, और 9 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 हो गया हमारा, नीचे 27 आ गया हमारा एलसीएम, यानी हमारा नया अनुपात हो गया 8/6/4/9, ये हमारा नया अनुपात आ गया। बात समझ में आया, एकदम आसान है। फिर से इस प्रोसेस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एकदम, फिर से प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। क्या होगा, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो हमारे क्वेश्चन में दिया 4-3-2 दिया है, और हमारा नए साझेदार का हिस्सा दिया 1/3। ऐसे कंडीशन में ये पहले केस का है, बस यही 2 चीज दिया रहेगा, कुछ और नहीं दिया है, तो पहले केस का है। पहले केस को सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि पूरे फर्म का लाभ 1 होगा, पूरे फर्म का लाभ 1 मान लिया, 1 में से हमने नए साझेदार का हिस्सा घटा लिया, 1 में से नए साझेदार का हिस्सा घटा लिया तो बचा हुआ हिस्सा है, बचे हुए हिस्से को दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम सब में बांट देते हैं पुराने अनुपात में। तो ए को 2/3 का 4/9 मिला, बी को 2/3 का 3/9 मिला, और सी को 2/3 का 2/9 मिला। ठीक है, बांट दिए, इतना आ गया, और डी का शेयर उतना ही लिख दिया और सबको इक्वल कर लिए, तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये नया अनुपात आ गया। बहुत आसान, समझ में आ रहा होगा, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ऐसा कंडीशन में देखिए क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें त्याग अनुपात निकालना है। अब हमें त्याग अनुपात निकालना है, तो त्याग अनुपात देखिए क्या होगा, तो हमने बताया था त्याग अनुपात बराबर हो जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, तो ए का त्याग अनुपात कितना होगा, ए का ओल्ड कितना है 4/9, ए का है 4/9, नया कितना है, यहाँ पर नया है, नया कितना 8 में ऐड करेंगे, 8 6 14, 14 4 18, 18 9 27। ठीक है, बी का कितना है, बी का 3/9, ठीक है 3/9, और नया कितना है 6/27। सी का पुराना कितना है 2/9, और नया कितना है 4/27। नए वाले का नहीं निकालते, देखिए नया एडमिट हो रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता, उसे तो मिलना ही मिलना है हर तरफ से। ठीक है, तो वो सेक्रीफाइस नहीं कर, हमें केवल पुराने वालों को देखना रहता है। तो ये हो गया, हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे, आपको पता है इनका एलसीएम कितना 27 आएगा। ठीक है, 27 आ गया, और 9 का हम 27 में जब हम डिवाइड करेंगे, 9 का 27 में डिवाइड हम देखेंगे तो 9 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, तो 9 3 27, 3 बार में, और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12। 27 के पाने में 27 कितने बार में, 1 बार, 1 का 8 में करेंगे तो 8, यानी हमारा 4/27 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम भी हमारा 27 आ गया, फटाफट कर देते हैं, 27 आ गया, 9 के टेबल में 27 3 बार में, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, और 27 का 27 में 1 बार में, 1 का 6 में मल्टीप्लाई यानी 6, यानी कितना आ गया 3/27। और उसी तरह फिर हमने क्या किया, इसका किया तो हमारा फिर एलसीएम 27 आ गया, 9 का 3 बार में, 9 के 27, 9 के टेबल में 27 3 बार में, 3 का 2 6। ठीक है, फिर 27 का 1, 1 का 4 में 4,
यानी 2/27, ठीक है। यानी देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, तो देखिए इन सारे के नीचे 27 है, इक्वल करने की जरूरत है नहीं है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ते हैं हम, डायरेक्ट लिख ले तो ऊपर वाला 4:3:2। अब समझने वाला देखिए, अब देखिए देखने वाली बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर 4:3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो सेम टू सेम किसके तरह, ओल्ड रेशियो में है, जो सेम किसके तरह है, ओल्ड रेशियो में। और यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा एक बात कि जब भी आप इसको अपना नोट बनाएंगे तो वहाँ पर आपने ऐसे आपको एक सिंबल दे देना है। इस कंडीशन में यानी पहले केस में क्या होता है, पहले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, या ये बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखिएगा इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आता है जो आपका ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है। यानी एक बार न्यू रेशियो निकालनी है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, बात समझ में है। लेकिन वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा तो फटाफट आप कर लेंगे, और अगर सही आता है, अगर आपका आ जाता है ओल्ड रेशियो तो सही है, नहीं आता तो आपने क्वेश्चन गलत किया। क्लियर है, तो पहला केस कंप्लीट, बात समझ में आया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट दूसरे केस पे भी चलता हूँ, ठीक है। तो दूसरा केस अभी स्टार्ट होता है, दूसरा केस अगले एग्जाम्पल के साथ। देखिए क्वेश्चन केस नंबर सेकंड में क्या है, केस नंबर सेकंड में ये है कि हमारा व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, ठीक है। यानी क्या होगा, जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से प्राप्त करता है या खरीदता है, अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से प्राप्त करता है या खरीदता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखना ये है, तो देखिए इसमें मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा लॉजिक के साथ समझाऊंगा, एक छोटा सा कीवर्ड, क्योंकि ये केस और इसके बाद का केस, उन दोनों का क्वेश्चन आप देखेंगे, उन दोनों का क्वेश्चन देखेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, और वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे इसमें क्या करना है और उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड रहेगा, एक शब्द रहेगा, जिससे हम पहचानेंगे कि ये दूसरे केस का क्वेश्चन है या तीसरे केस का क्वेश्चन है, ठीक है। उसको ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड केस पे। तो आपके बोर्ड पे वो क्वेश्चन लगेगा, उसको पढ़ते हैं साथ साथ। क्या लिखा है, आर और एस 7:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। हमारे पार्टनर कौन कौन है, आर और एस, अनुपात कितना, 7:3। ये हमारा कौन सा अनुपात होगा, पुराना अनुपात होगा, ठीक है, पुराना अनुपात होगा। ये अनुपात के साझेदार हैं। फिर क्वेश्चन में बोला टी फर्म में नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, कौन एडमिट हुआ, टी को प्रवेश मिला, ठीक है, टी को प्रवेश मिला। उसके बाद क्या है, हमारा बता रहा है कि R से 2/7 साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, और R से 2/7, और क्या बता रहा है, R से 2/7, ठीक है, R से 2/7 तथा S से 1/7 प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, तो यहाँ पर हिस्सा वर्ड लगता है छूट गया, हाँ ठीक है। टी फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश करता है और R से 2/7 तथा S से 1/7 प्राप्त करता है। प्राप्त करता है मतलब हिस्सा प्राप्त करता है, ठीक है, वो छूटा हुआ है, वो मिसप्रिंटिंग है। प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ पर, नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। इन दोनों में फर्क देखिए, पहले वाले केस में हमारा पुराना अनुपात, नया साझेदार और नए साझेदार का हिस्सा, इतना चीज दिया था, उसका नाम उसका हिस्सा, और कुछ नहीं दिया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पुराना अनुपात है, नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, और ये बता दिया कि ये अपने लाभ के हिस्से को कैसे प्राप्त करता है। देखिए इस केस को कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल सकता है कि टी जो है, ये भी बोल सकता है कि टी जो है वो हमारा 3/7 हिस्सा प्राप्त करता है। ये भी बोल सकता है कि टी जो है 3/7 के लिए प्रवेश दिया गया टी को, और आर से इतना और एस से इतना प्राप्त कर रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन में बोल सकता है। अगर बोला है तब भी, इसके बाद भी अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि आर से इतना और एस से इतना, तो हम समझ जाएंगे कि दूसरे केस का क्वेश्चन है। बात समझ में? इसमें हिस्सा भी बता सकता है, जैसे वहां पे बताया था ना कि 1/3 के लिए प्रवेश करता है, यहाँ भी ऐसा बोल सकता है, यहाँ भी ऐसा बोल सकता है, लेकिन उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई अतिरिक्त सूचना होगा कि वो हिस्सा कैसे प्राप्त कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? दूसरे केस का क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने बताया था कि दूसरा और तीसरा में सिमिलर क्वेश्चन होता है, कीवर्ड से पहचानते हैं, ठीक है, कीवर्ड से पहचानते हैं, और वो है हमारा ये से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे करके बोला है कि टी अपना हिस्सा आर से इतना, एस से इतना, यानी पुराने अनुपात, पुराने साझेदारों का नाम रहेगा इससे इतना और उससे इतना, जैसे पुराने मतलब ए और बी है तो ए से इतना, बी से इतना। अगर से वर्ड का जिक्र करके क्वेश्चन में दिया है तो आपको एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लेना है मेरे ऊपर कि ये जो है दूसरे केस का क्वेश्चन है, और दूसरे केस के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात समझिए, ठीक है, एकदम विश्वास करते हुए सॉल्व करना है, आपका आंसर हमेशा सही होगा।
कैसे पहचानेंगे, इसी से पहचानेंगे, क्वेश्चन में से लिखा रहेगा, ठीक है। तो दूसरे केस का क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं कैसे होता है। तो सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग करते हैं कि टी को लाभ में हिस्सा देने के पश्चात शेष हिस्सा, टी को लाभ में हिस्सा देने के पश्चात शेष हिस्सा किसका, तो इन साझेदारों का, आर का। तो आर का शेष हिस्सा हो जाएगा, देखिए आर का पुराना 7 बटे में कितना था 10, उसमें से उसने दे कितना दिया 2 बटे में 7, माइनस करेंगे हिस्सा देंगे तो एस का कितना था, एस का 3 बटे में 10, उसने कितना दे दिया 1 बटे में 7, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो एलसीएम लेंगे 10 और 7 का एलसीएम 70, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोग को एक बार समझा देते हैं। देखिए जितने भी संख्या का एलसीएम लेना है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर 7 और 10 है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काटते समय हम लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या से सबसे पहले डिवाइड करते हैं जिससे कम से कम 2 कट जाए, या एकदम छोटे संख्या से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, या तो दोनों कट जाए या कोई भी एक कटे, लेकिन आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कटने वाली हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 7 और 10 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये दोनों कटेंगे, तो आप सीधे सीधे किसी को भी काट सकते हैं और कोई भी संख्या से काट सकते हैं। 10 को डायरेक्ट 10 से काटिए, 7 को 7 से सीधे काटिए। लेकिन अगर किसी उभयनिष्ठ संख्या से दोनों कटते हैं, मैं थोड़ा हार्ड बोल रहा हूँ शायद, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा जो फ्रेश है, इतना समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ। इतना समझ लीजिए इस एलसीएम को करते समय क्या करेंगे, जो भी हमारा संख्या होगा उसको सबसे छोटे टेबल से काटते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका आंसर हमेशा आएगा इक्वल, मतलब सही आएगा, ठीक है, आपका हमेशा आंसर सही आएगा। तो 10 या 7 इनको हम काटेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 7 तो कटेगा नहीं, ये 5 बार में कट गया। अब इन दोनों का सबसे छोटा 5 है, ये कटेगा नहीं, ये 1 बार में कट गया। अब इसमें सबसे छोटा हमारा 7 है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 7 70 आ गया। याद, इसको हमेशा सबसे छोटी संख्या से काटते हुए चलेंगे, काटते लास्ट में सबके एक बच जाएगा, और जो आएगा उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, 2 का 5 में करेंगे, जो आएगा उसमें 7 का करेंगे, आगे भी रहता है तो जितना आया उसका उसमें करेंगे, जितना आया उसका उसमें करेंगे, तो लास्ट वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम का, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा नियम कानून है, उस पर एकदम ध्यान ही नहीं देना, मैं बहुत आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ। क्या कि सबसे छोटे टेबल से काटते हुए चलेंगे, आंसर आपका सही ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 70 आ गया। 10 के टेबल में 70 कितने बार में, 7 बार में, 7 का 7 में मल्टीप्लाई किए 49। 7 के टेबल में 70 कितने बार, 10 बार में, 10 का 2 में किए 20, यानी 29 बटे में 70, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एलसीएम ले लिए, 70 आ गया। 10 का 7 बार में 7, 7 का 3 21, माइनस 7 का 7 10 बार में और 10 का 1 में 10, यानी कितना आ गया हमारा 11 बटे में 70, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्या, टी को प्राप्त, टी को जितना मिला है प्राप्त कुल हिस्सा, टी को कुल कितना हिस्सा मिला है ये करेंगे। दूसरे बार हम क्या करेंगे, टी को प्राप्त कुल हिस्सा हम निकालेंगे। तो टी को कितना मिला है भैया, तो टी को मिला है हमारा आर से 2/7 और एस से 1/7, यही मिला है। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 7 होगा, ठीक है। 7 × 7 और 1 का 2 में 2 प्लस 7 × 7 1 का 1 में 1, यानी 3/7। अब इन्हीं तीनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे तो नया अनुपात आएगा। तो नया अनुपात हमारा देखिए कितना आएगा, तो नया अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा कितना है, 29 बटे में 70 ये वाला, फिर हमारा क्या है, हमारा 11 बटे में 70 ये वाला, और टी का कितना है हमारा 3 बटे में 7। देखिए बराबर नहीं तो हम एलसीएम लेके बराबर करेंगे, और 7 और 70 का एलसीएम, फिर आप चाहे तो उसी तरह ले सकते हैं। तो देखिए 70 ही आएगा, 70 आएगा। 70 का एक बार में तो हमारा 29, फिर 70 का एक बार में 11, 70 का 10 बार में 30, यानी हमारा कितना आ गया 29, 11 और 30। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नया अनुपात हो गया, ये हमारा नया अनुपात हो गया 29, 11 और 30, ठीक है, क्लियर है।
अब बात होता है कि हमें तो केवल ये निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें त्याग अनुपात भी निकालना। त्याग अनुपात देखिए कैसे निकला, बहुत आसान है। त्याग अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्याग अनुपात निकालने के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या हम निकालेंगे नहीं, आप लोग अपने से करेंगे इसको, ठीक है। नहीं आएगा तो आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको निकालना बता देंगे। त्याग अनुपात कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था, सेम हमारा ओल्ड रेशियो कितना है 7/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है 29/70। 7/10 और 29/70 को माइनस करेंगे तो हमारा आर का आ जाएगा। उसी तरह एस का 3/10 माइनस 11/70 माइनस करेंगे तो एस का आ जाएगा। और उसको छोटा करके एकदम मिनिमम फॉर्म पे रखेंगे, एकदम छोटे फॉर्म में, तो हमारा आ जाएगा वो त्याग अनुपात। और अगर नहीं करता है तो जो माइनस करने के बाद जो इक्वल करके हम लाते हैं वही हमारा त्याग अनुपात होगा। क्लियर है, निकाल लेंगे आप लोग, कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया यार, रुकिए हम निकाल ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं तो हमारा आर का हो जाएगा जैसे बताया था हमने 7/10 माइनस कितना 29/70। उसी तरह एस का हो जाएगा हमारा 3/10 माइनस 11/70। एलसीएम लेंगे हमारा 70, 7 बार में 7 7 49 माइनस 29, 49 माइनस 29, ठीक है, एक बार में जाएगा यानी 20/70। माइनस करना तो आएगा ही, 7 बार में 7 का 7 में 49, एक बार में 1 का 29, 29 माइनस करके इतना। इसी तरह यहाँ पे किए, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 10 का 7 बार में 7 3 21 माइनस एक बार में और 11 यानी 10/70। अब देखिए दोनों के नीचे 70 है यानी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 20 और 10। एक टेबल से दोनों कट रहा है यानी 2 और 1, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर, कंप्लीट। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा मैं फास्ट अगर लग रहा हूँ तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भी तेज थोड़ा लेके चल रहा हूँ कि देखिए ये वीडियो जो है काफ़ी दिनों बाद आया है, काफ़ी दिनों बाद आया, लेकिन फिलहाल मैं खाली हो चुका हूँ और अब वीडियो बहुत तेज़ी से जाएगा। और जुलाई का मंथ आ चुका है क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपको रिवीजन भी कराना है। मुझे मेरा जो टारगेट है सिर्फ सिलेबस रिपीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना नहीं बल्कि उसका रिवीजन भी कराना है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि आप लोग का बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए। तो दोस्तों अभी ये जितना समझ में आप इसको नोट कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्वेश्चन भी डालूंगा आपके लिए, क्वेश्चन भी डाल दूंगा आपके लिए, आप उस क्वेश्चन को भी करिएगा। और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत है तो पता ही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग व्हाट्सएप करिए, मुझसे जो भी पूछना है, किसी दूसरे राइटर के बुक से, जैसे मैं SM शुक्ला से पढ़ा रहा हूँ, आपको किसी और राइटर के बुक से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ऐसे बच्चों तक फैलाइए जिनको टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और अभी तो फिलहाल ऐसे कंडीशन लॉकडाउन का चल रहा है, ऐसा बुरा हाल है, सारे स्कूल कॉलेज बंद है, टीचर तो मिल नहीं रहे हैं, तो आप लोग आपस में मिल बांट के इसको पढ़िए। और खास कर ये बच्चों को गांव तक ये वीडियो जाना चाहिए ताकि गांव के बच्चे भी अच्छे शिक्षित हो सके, अच्छा इनको पढ़ाई मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।